बीजेपी को ही सपोर्ट कर रही हूँ और एंड तक बीजेपी को ही लाना चाहती हूँ भारत। मोदी जी के राज में किसी भी यूथ को सरकारी नौकरी मिली है, जितनी सरकारी थी वो भी प्राइवेट कर दी गई। क्योंकि मोदी राज में सबसे बड़ी महंगाई है, इससे बड़ा बेरोजगारी हमारे भाइयों के लिए, पढ़े लिखे सब लोग। बीजेपी भारत में आया है, इतनी रात को भी महिलाएं अकेले घर जा पा रही है, सबसे बड़ी बात ये है। पहले इतनी छूट नहीं थी लेडीज, महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी नहीं। सनातन धर्म की लहर है ना, ये भी योगी जी की वजह से है। तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। श्री राम जी उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चों की फीस दे रहे हैं, उनका आदमी थोड़ी दे रहा है, नहीं उनका आदमी कमाने जाता है, ठीक है। उन्होंने बोला सनातन धर्म सुरक्षा में। पढ़े लिखे इनसे पूछ लीजिए कि मोदी जी की सरकार में कितनी सरकारी नौकरी निकली। मैं 2023 में बीजेपी को लाना चाहती हूँ। बाकी जो जिसे नोटबंदी में जो गरीब था वो हमारा, लॉकडाउन में जो गरीब था वो हमारा, अमेरिका का भी कुछ बिगड़ा। अब मोदी है, वो बड़े बड़े डिपार्टमेंट को देखेगा या घर घर जाके सबको सुरक्षित करेगा। वो देश के प्रधानमंत्री हो रहा है, हाँ, तो घर नहीं जाएगा। योगी बाबा की फैमिली नहीं है, इसलिए वो बेस्ट है। जिसकी फैमिली है आप उसका दर्द जाकर पूछिए कि कैसे कमाते हैं और कैसे अपने बच्चों को पाल। सुबह को अगर मैं आलू भी पका रही हूँ ना, तो शाम को ये टेंशन हो जाती है कि दाल कितनी महंगी है। बिल्कुल आप एक महिला, महंगाई है कि ना आपके लिए? बिल्कुल है महंगाई है। बोले महंगाई है नहीं, अभी आप महिला बोलने गई हैं। आप रोडों की बात कर रहे हो इतनी देर से, यहाँ से आप टिर्री पकड़ के परथला से आगे जाइए, अगर आपको एक भी रोड पे अगर लाइट मिल जाए तो नाम बदल देना। नाम बदल देना आप। विकास हुआ है कि नहीं मोदी राज? बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। आप ये बताइए कि मोदी जी के राज में किसी भी यूथ को सरकारी नौकरी मिली है? जितनी सरकारी थी वो भी प्राइवेट कर दी गई है, कोई सरकारी नौकरी मिली नहीं है किसी को भी। महिला क्या हूँ, सुबह को अगर मैं आलू भी पका रही हूँ ना, तो शाम को ये टेंशन हो जाती है कि दाल कितनी महंगी है। आपने कभी दाल के रेट, बीजेपी का रेट कभी सुने हैं? बीजेपी का दावा है कि महिला सुरक्षित है बीजेपी राज में। नहीं है, महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी नहीं है। मोदी ने 500 रुपए डाले थे, तुम्हें मिले? क्या कहना चाहिए? नहीं, हम ये कह रहे मोदी ने 500 औरत को दिए, किनको मिले आपको? हमें तो नहीं मिले, हमें नहीं मिले। जिसको मिले उसे 5 बार मिले, लेकिन जिसे नहीं मिले उसे एक भी बार नहीं मिले, किसी को नहीं मिले। अगली बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप? अखिलेश की। अखिलेश की। क्या कहना चाहेंगे आप? 2024 मैं ये कहना चाहूंगी, आप किसे सपोर्ट कर रहे हो पहले ये बताओ, आप कौन से पार्टी को सपोर्ट? हम निष्पक्ष है, हम मीडिया है, मीडिया किसी क्या हिंदू राष्ट्र कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है किसी भी देश में। निष्पक्ष। मैं बीजेपी को ही सपोर्ट कर रही हूँ और एंड तक बीजेपी को ही लाना चाहती हूँ भारत में, क्योंकि इधर तो बताओ, इधर नहीं मिले पैसे, इधर नहीं। जब से बीजेपी, एक मिनट, जब से बीजेपी भारत में आया है, इतनी रात को भी महिलाएं अकेले घर जा पा रही है, सबसे बड़ी बात ये है। पहले इतनी छूट नहीं थी लेडीज, वो भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है ना, ये भी पार्टी आपस वाले ही करा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, कोई किसी में लड़ाई नहीं है। हम भी जहाँ पे रह रहे हैं 90% मुस्लिम है और बीजेपी नहीं कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है। ये बताइए महिला सुरक्षित है कि नहीं बीजेपी राज में, ये बताइए। 100% सुरक्षित है, आप खुद देख सकते हैं, इतने जेंट्स के बीच में मैं खड़े होकर आपसे बात कर रही हूँ। और सेकंड थिंग, मैं इतनी रात को जा सकती हूँ, सेल्फ डिपेंड हूँ, मुझे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। और जब बीजेपी राज नहीं था, जब यूपी में गुंडा राज था, तो ये सब नहीं हो पा रहा था। ये कह रही है बीजेपी राज में महिला सुरक्षित है, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे इसको छोड़ो, क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षित है लेकिन मीडिया के सामने सुरक्षित है। देखिए बोल रही सुरक्षित है, लेकिन मीडिया के सामने ऐसे नहीं है। 100% लेडीज से सुरक्षित है, अगर सुरक्षित नहीं होती तो ये भी इतने जेंट्स के बीच में अकेले। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, अभी आपने बनारस का खबर पढ़ी है, बनारस की खबर पढ़ी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में क्या हुआ पता है आपको? सर उसका मुझे नॉलेज नहीं है, बट ये पार्टी आपस में लड़ा रही है, ठीक है। कांग्रेस, एक मिनट मुझे, हाँ मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, कितने बड़े बड़े हैं? एक बेटा है 5 साल का है। न्यूज सुनती हूँ, पर वो मोदी जी नहीं करा रहे, मोदी जी नहीं करा रहे, वहाँ के जो गुंडे मणिपुर की खबर सुनी है आपने? मणिपुर की भी सुनी है। तो किसकी सरकार है मणिपुर में? वो एक फौजी की बीवी और एक लड़की थी, वो नहीं थी? फौजी की बीवी थी या नहीं थी? सुनिए, जहाँ पे जो भी हो रहा है, अब
मोदी है वो बड़े बड़े डिपार्टमेंट को देखेगा या घर घर जाके सबको सुरक्षित करना? मैम वो देश के वो तो प्रधानमंत्री हो रहा है, हाँ तो मैम- घर घर नहीं जाएगा ना। जी की बीवी थी या नहीं थी, फौजी पूरे देश की रक्षा करते हैं। मैं कहती हूँ बीजेपी राज में 100% लेडीज से सुरक्षित है, तभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ इतने जेंट्स के बीच में। सुरक्षित है ना, और तो नहीं है, आप सिंगल सुरक्षित हैं। वो आपका नजरिया है देखने का, बट आप गलत बोल रहे हो। आप कौन से पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? आप गलत बोल रहे हो। मैं 2023 में बीजेपी को लाना चाहती हूँ, बाकी जो जिसे लाना चाहता आप 2023 में बीजेपी को लाना चाहते हाँ मैं फुल मोदी जी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। हैं? ये देखिए बोल रहे हैं 2024 मैं सीना ठोक के बोल रही हूँ, ये जो हमारे सनातन धर्म की लहर है ना, ये भी योगी जी की वजह से है। तो हर हर मोदी, घर घर मोदी। जय श्री राम। इधर आइए, ये देखिए जय श्री राम बोलकर अब जा रही हैं। इन्होंने एक इधर सुन लीजिए, अरे इन्होंने एक बात क्या कह दिए, देखिए जय श्री राम करके चली इन्होंने एक बात बढ़िया श्री बोली राम है। करके चले गए। राम के नाम पे बच्चों वोट को श्री मांगना है। राम जी पढ़ा रहे हैं ना, श्री राम जी उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चों की फीस दे रहे हैं। उनका आदमी थोड़ी दे रहा है, नहीं उनका आदमी कमाने जाता है, ठीक है। उन्होंने बोला सनातन धर्म सुरक्षा में। पढ़े लिखे, ये पढ़े लिखे, इनसे पूछ लीजिए कि मोदी जी की सरकार में कितनी सरकारी नौकरी निकली है, पूछिए। क्या कहना है? भाई साहब मेरे कुछ नहीं है, कोई नौकरी नहीं, बेट कर दी गई है। ये पता है आपको? जो कि कितने बच्चों ने सुसाइड करी है ये पता है? एक गरीब माँ बाप अपनी किडनी बेच करके बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। मैं गरीब घर से बिलोंग करती हूँ, मुझे पता है मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाती हूँ। उसके बावजूद भी MBA कराऊं या कुछ भी कराओ, फिर भी बच्चे को नौकरी नहीं है। वो मैम बोल कर गए कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है इसीलिए खुश है, इसी नाम पर वो वोट देंगे। हिंदू राष्ट्र का क्या? हिंदू राष्ट्र कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है किसी भी देश में। क्या कहना? गाँव तो आज तक बना नहीं पाए। हिंदू राष्ट्र पूरा देश बना देंगे। हिंदू राष्ट्र कहाँ से बना देंगे? सांसद है ना जो योगी जी, वो उसी को बना दे पहले, हिंदू राष्ट्र वहीं को बना ले पहले तो पूरे को हिंदुस्तान को जब बनाए। बोल रहे योगी बाबा बेस्ट है। कुछ नहीं, हमारे लिए कोई बेस्ट नहीं है। क्या योगी बाबा की फैमिली नहीं है इसलिए वो बेस्ट है। जिसकी फैमिली है आप उसका दर्द जा करके पूछिए किसी से कि कैसे कमाते हैं और कैसे अपने बच्चों को पालते हैं। मोदी जी का कहना है उन्होंने घर देश के लिए घर त्याग दिया। मोदी जी का तो कहना है क्या ये घर त्याग दे? बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए? आप बताइए, बीवी आपकी बहन है, आप क्या उनको जिंदगी भर घर में रखोगे? किसी के संग तो शादी करोगे तो वो भी त्याग के चले जाएं क्या? जिम्मेदारी छोड़ के चले जाएं, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के चले जाएं। गरीबों का बेटा गरीबों के लिए काम करते गरीबों का कोई भला नहीं है। गरीब जो कमाता है वही खाता है, वही खाता है। कोई सरकार नहीं दे रही है गरीबों को। वो जनता का वो हक और छीन रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मोदी जी ने देते हैं जनता को कमाने के लिए, जनता खुद कमाती है, ठीक है ना। मोदी ने सारी चीजें बेच रहे हैं अडानी अंबानी को। जो अमीर है उनको और ज्यादा अमीर बना दिया। नोटबंदी में जो गरीब था वो मरा, लॉकडाउन में जो गरीब था वो मरा। अमीर का कभी कुछ बिगड़ा? ये बताइए। लोग तो कह रहे हो नोटबंदी जो हुआ था भ्रष्टाचार कम करने के लिए हुआ था। हाँ, किसका अत्याचार कम हुआ? नोटबंदी में मरा गरीब मरा, लॉकडाउन में मरा गरीब मरा, सबकी रोजगारी चली गई लॉकडाउन में। मोदी राज में खुश हैं आप? मोदी राज में कौन खुश है? मैं तो खुश नहीं हूँ, और जहाँ जाती हूँ वहाँ भी कोई भी खुश नहीं है। पीछे बोले महिलाएं काफी सेफ हैं। कौन कह रहे हैं महिलाएं सेफ हैं? जो रेप हो रहे वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहे, वो सेफ अपने घर में है केवल। अब आजकल बहन बेटियां कोई भी घर में नहीं है, जब बाहर निकलती हैं उनसे पूछो वो सेफ है? इतने दरिंदरे हैं यहाँ पर, चोंच मारते रहते हैं, है ना। लेकिन बहन बेटियां जो थोड़ी बहुत है ना, जिनकी मतलब उन्हें शर्म लिहाज अपनी मर्यादा में रहना है, वो अपनी मर्यादा अब भी बनाए रखे हैं। लेकिन वो तो अब कहते हो, मैंने सुना है कि वो भाई कह रहे कि गुंडागर्दी करता कौन है पहले इनसे पूछो। अरे तुम ही गुंडागर्दी करते हो, तुम ही सत्ता की सरकार गिराते हो। कोई अखिलेश गुंडागर्दी करने नहीं आते, मोदी गुंडागर्दी करने नहीं आते, केजरीवाल गुंडागर्दी करने तुम्हारे घर नहीं आते, तुम ही करते हो। तुम्हें थोड़ा सा नेता चुन लिया गया, तुम उनका खा रहे हो, उनका बैंड बजा रहे हो, बैंड बजा रहे हो। ये बात पूछी जाए, गुंडागर्दी कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री गुंडागर्दी नहीं करता है, लेकिन चिमचे हैं, हम ही आप करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता है। मोदी राज में खुश हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं खुश हैं, क्योंकि मोदी राज्य में सबसे बड़ी महंगाई है, इससे बड़ा बेरोजगारी हमारे भाइयों के लिए। पढ़े लिखे सब लोग घूम रहे हैं। मतलब अब कहते हैं कि मोदी राज्य में, अखिलेश राज्य में क्या था, इसमें क्या है, तो क्या फायदा है? हमारे सभी भाइयों को, सभी बहनों को, हमारे देश को घाटा है। मोदी जी का दावा है 9 साल बेमिसाल। 9 साल बेमिसाल, वो अपने अब ख्वाब भूल जाए।
क्योंकि जनता जो जनता के लिए करेगा, जो सही लगेगा, जनता उसी को चुनेगी। मोदी जी तो बहनों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरे लिए तो नहीं किया, नहीं किया आपने? हमारे आसपास के लिए नहीं किया, हमारे आसपास के हमारे भाइयों के लिए कुछ नहीं किया। काफी जो हमारे भाई पढ़े लिखे घूम रहे हैं, हमारे ही घर की बात अलग है, पर जो भी तो हमारे इस दुनिया में सब भाई बहन है वो भी घूम रहे हैं। अगली बार किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? अब भाई मैं तो ये नहीं कह सकती, क्योंकि मैं अलग हूँ और मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पता है कोई मेरे पीछे पड़ जाए, है ना। अब नहीं, अपनी अपनी राय रख सकते हैं। मैं तो समाजवादी से हूँ। समाजवादी पार्टी? हाँ, चाहे बने या ना बने, मेरा वोट समाजवादी में ही जाएगा। उनकी हूँ हमेशा, मतलब रहूंगी हमेशा सत्ता में। चलिए ठीक है।